नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी योगेंद्र साहनी ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि अंतिमा पुत्री योगेंद्र उम्र लगभग 20 वर्ष व करिश्मा पुत्री सत्य प्रकाश उम्र 20 वर्ष व रंगोली पुत्री स्वर्गीय टुघोर उम्र लगभग 20 वर्ष व आंचल पुत्री अमरजीत उम्र लगभग 15 वर्ष दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे के करीब घर से हनुमान मंदिर जमुवारी दर्शन के लिए गई थी। वहीं से कहीं चली गई है। हम लोग काफी खोजबीन किए लेकिन घर वापस नहीं आई। हम लोग रंगोली के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो फोन बंद बता रहा था। वहीं पर थाने पहुंची रंगोली की मां संजू देवी ने बताया कि मंगलवार सुबह 7:30 बजे के करीब मेरी बिटिया संजू मुझे मंदिर जाने के लिए पैसे मांग रही थी। मैंने कहा पैसा नहीं है और मैं अपने दूसरे घर पर नहाने चली गई। वापस आई तो आंचल घर पर नहीं थी। पता चला कि मंदिर गई हुई है। देर शाम तक घर नहीं लौटी तो हम लोग अगल बगल व रिश्तेदारों के यहाँ काफी खोजबीन की लेकिन चारों लड़कियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। आंचल की मां ने बताया कि हमने आंचल के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो मोबाइल बंद बता रहा था। शाम को एक मोबाइल नंबर से फोन आया जिस पर आंचल ने बताया कि गांव के ही राजन पुत्र त्रिलोकी भी साथ में है, लेकिन हम लोग कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा है। दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं लग रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिजनों ने रौनापार थाने में तहरीर दी है। चारों लड़कियों के गायब होने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। समस्या ये है कि हमारे घर की एक लड़की थी, मेरी भतीजी है, उसका नाम है करिश्मा, और मेरी एक बुआ है, उसका नाम रंगोली है, और 2 बहन है, एक आंचल और एक अंतिमा। सब पड़ोस की है, चाचा पिती की लड़की हैं सब। तो सब कल मंगलवार था सर। कल मंगलवार को हनुमानगढ़ी मंदिर आई थी खरेलिया ढाला पे, और सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच में निकली वो लोग घर से पैदल। घर से कुछ नहीं बोली थी, ऐसे मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से वापस आ जाएंगे, ऐसा ही बोल कर निकली थी। तो हमेशा जैसे जाती आती थी सब, तो इसके लिए उनके साथ में कोई जाता आता नहीं था। मतलब 2-4 बार चली गई चली आई, तो इसके लिए किसी का संदेह नहीं जाता था कि मतलब ये लोग ऐसा काम करेंगे, और नहीं तो इनके साथ ऐसा घटना होगा। कल की बात है सर। तो वो लोग निकली थी, उधर से आई, और आने के बाद में मंदिर से वापस घर पहुंची ही नहीं। सुबह से दोपहर तक हम लोग इंतज़ार किए, शाम तक इंतज़ार किए, नहीं पहुंची। रात तक इंतज़ार किए, नहीं पहुंची। रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे एक फ़ोन आया था, एक नंबर से फ़ोन आया था। आंचल की मम्मी है, उनके मोबाइल पे एक फ़ोन आया था। तो उसमें वो बात हुआ था, तो आंचल की मम्मी से बात हुआ था। तो उस पर वो बोली थी कि हम लोग नौका बिहार पहुंच गए हैं, लेकिन किस स्थान पे है वो मालूम नहीं है सर। और बोल रही थी कि मेरे साथ में एक लड़का भी है जिसका नाम राजन बता रही थी कि राजन भी हमारे गांव का ही रहने वाला है। तो किसके नंबर पर किसका फ़ोन आया था, कुछ पता चला? तो उस एक अनजान नंबर था सर। अनजान नंबर से एक आंचल की मम्मी जो है उसके मोबाइल पे फ़ोन आया था, और करिश्मा की मम्मी है उसके भी मोबाइल पे फ़ोन आया था। थाने पता दिए? हाँ जी, दे दिए। क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर कि मतलब मिल जाए तो अच्छा है। जो चारों लड़कियां उम्र गायब हुई, क्या उम्र रही है? 3 की 20 साल है, एक की 14 साल। चारों एक साथ गायब हुई? चारों एक साथ गायब हुए। कहलिए कि पैसा हमके दा, हम जाती हनुमानगढ़ी। हम कहनी मेरे पैसा ना हो। अबे तन बात कह के हम चल गई नहाए, तो तबले निकल गई। हम देख ना पाऊँ कि कब निकली है। तब 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आयल कि हम कहीं बह के गली, हमके पता ना है बिहार है कि कहाँ है। तब साथ में बोलती है कि राजन मेरे साथ में है। बस। किसका फ़ोन आया था? वो रंगोली का।
रंगोली का फोन आया था आपके मोबाइल पे? हाँ, हमारा मोबाइल क्या पे बोली? बोली कि हमको पता नहीं है, बिहार में लगता है कि कहाँ है। तो हम आधा सुना रहे आधा नहीं सुना रहे, तो हम फोन फिर कब रख की आपकी लड़की गायब है? 7 बजे का, कल का? मंगलवार का। घर से कहाँ के लिए निकली थी? वो कही कि हम जा रहे हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ी कहाँ पड़ता है? खरैलिया ढाला पर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि घर वापस आए लोग। थाने प्रार्थना पत्र पड़ा है? हाँ, पड़ा है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 4 लड़कियां जो आपस में पट्टीदार हैं, राजन नामक लड़के के साथ चली गई हैं। इनमें से 2 लड़कियों के पास मोबाइल फोन है जो बंद आ रहा है। इसमें तत्काल प्रभाव से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर 3 टीमों का गठन लड़कियों की बरामदगी के लिए किया गया है। टीमों को रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लगाया गया है, जहां सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही लड़कियों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर भी लगाया गया है, जिससे यह सुराग लग सके कि लड़कियों की किस से बात होती थी और इस समय उनका लोकेशन कहाँ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा। ये थाना रोनापार के गांव मानिकपुर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 लड़कियां दर्शन करने गई थी मंदिर में और वहां से किसी कारणवश फरार हो गई हैं। इस सूचना पर थाना रोनापार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जांच की गई और परिवारजनों से जब वार्ता की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि 4 लड़कियां हैं जो आपस में पटीदार भी हैं, आपस में परिवार की ही हैं। एक लड़का है राजन, उसके साथ चली गई हैं और इनके मोबाइल नंबर, 2 लड़कियां मोबाइल जो यूज़ करती थी उनके मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से हमने टीमें गठित कर दी हैं, गुमशुदगी भी दर्ज कर ली गई है। टीमों को रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जहां से भी उनकी जाने की संभावना है उन सब पर सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई कराएंगे। इसमें उनके नंबर को भी सर्विलांस पर लिया गया है। सारी लोकेशंस और उनकी किस किस से वार्ता होती थी वो सब जाँच की जा रही है। जल्दी से ही इनको बरामद कर लिया जाएगा। कांवरिया संघ तीर्थ यात्रा कटरा त्रिमुहानी के कांवरियों का जत्था गुरुवार को दिन में 11 बजे बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा संयोजक सुआल प्रसाद गोंड ने बताया कि कटरा त्रिमोहानी से लग्जरी बस द्वारा कांवरियों का जत्था बिहार प्रदेश के सुल्तानगंज, बाबा अजैबीनाथ, झारखंड प्रदेश के देवघर में बाबा बैजनाथ बाबा धाम से वासुकीनाथ, उत्तर प्रदेश मथुरा, वृंदावन, द्वारिकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर, रंग मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, आगरा में ताज महल, राजस्थान में मेहदीपुर बालाजी, जयपुर की गुलाबी नगरी, अजमेर शरीफ, सोनी मंदिर पुष्करनाथ, खाटू श्याम बड़े हनुमान जी, सलारवाले हनुमान जी, श्रीनाथ जी, गुजरात प्रदेश में अक्षरधाम मंदिर, द्वारिकाधीश धाम, रुक्मणी मंदिर, भेंट द्वारिका, कृष्ण महल दर्शन, नागेश्वर द्वादश शिवलिंग, 108 फुट का शिवजी का विशाल रूप दारूक वन में, पोरबंदर में गांधी जी का जन्मस्थान व घर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन, सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्शिवलिंग का दर्शन पूजन के लिए रवाना होगा। उन्होंने बताया कि नंगे पांव से यात्रा की शुरुआत होती है और नंगे पांव वापसी होती है। जनपद में यात्रा की शुरुआत प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन माता दक्षिणमुखी देवी के दर्शन के साथ की जाती है। तीर्थ यात्रा माता पिता को मोक्ष प्राप्ति कराता है। शोभा यात्रा में झंडा, बाजा गाजा व केशरिया परिधान में कांवरिया तीर्थयात्री शामिल रहे। सुआल प्रसाद गोंड ने बताया कि कांवरिया संघ 34 वर्षों से अनवरत भारत के
भिन्न भिन्न प्रदेशों व नेपाल देश का 3 बार भ्रमण कर चुका है। आज 35 साल से, लगभग 34-35 साल से हर वर्ष जो है ये सावन के पहले जो पूर्णिमा पड़ती है, गुरु पूर्णिमा, उस दिन हम निकलते हैं। माँ का यहाँ दक्षिणी मुखी माँ का दर्शन करते हैं और इनके आशीर्वाद से हम यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से बाबा धाम बासुकीनाथ से हम निकलेंगे मथुरा में वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करते हुए आगरा से मेहदीपुर बालाजी, जयपुर श्याम खाटू वगैरह का दर्शन करते हुए पुष्कर से जाएंगे अक्षरधाम मंदिर, अम्बा मंदिर, फिर उसके बाद द्वारिकाधीश, भेंट द्वारिका, नागेश्वर, गोपी तालाब, यह सब होते हुए पोरबंदर होते हुए हमारी वापसी जो है आजमगढ़ जो है 25 तारीख को है। कितने दिन का टूर है ये? 16 दिन का। नगर पंचायत अतरौलिया के सभासद अधिशासी अधिकारी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली व मनमाने रवैये को लेकर उनके अंदर आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उन्होंने अधिशासी अधिकारी को तत्काल हटाए जाने की मांग की। सभासदों का कहना था कि नगर पंचायत अतरौलिया की बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी सभासदों को कोई मान सम्मान नहीं देते। नगर में बिजली, पानी, नाली, आवास की समस्या है। अधिशासी अधिकारी नहीं सुनते। अधिशासी अधिकारी कार्यालय में न आते हैं और न ही फोन उठाते हैं। कस्बा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नंबर 1 अम्बेडकर नगर की सभासद हैं। अतरौलिया जैसे बोर्ड की बैठक में ईओ से सम्मान ना मिलने के कारण हम लोग जिले पे जिलाधिकारी जी से प्रार्थना पत्र देने आए हैं। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, ईओ साहब को फ़ोन मिलाया जाता, फ़ोन नहीं उठाते हैं। किसी चीज़ पे पूछने पे बोलते हैं आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है हमारा है, वो चेयरमैन साहब का है। हाँ, बोर्ड में बिल्कुल मनमानी करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं करते हैं। हाँ, बोर्ड की बैठक से हम लोग उठ गए, चले गए, लेकिन एक बार भी नहीं कहा गया आप लोग क्यों जा रहे हैं, बैठ जाइए, रुकिए। तो चेयरमैन साहब ने किसी ने नहीं रोका, ना अधिशासी अधिकारी जी ने रोका, ना चेयरमैन साहब ने रोका, कोई नहीं रोका। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ईओ साहब हैं इनको वहाँ से हटा के किसी दूसरे अधिशासी अधिकारी को भेजा जाए। समस्या यही है कि हम लोगों को अधिशासी अधिकारी द्वारा मान सम्मान नहीं दिया जाता है। और मीटिंग जब होती है, इस बार जो मीटिंग हुई, जिस तरह से प्राणी के बच्चों का उपस्थिति दर्ज कराई जाती है उसी तरीके माननीय अधिशासी अधिकारी ईओ साहब ने हम लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फ़ोन मत करें, फ़ोन उठाते भी नहीं हम लोगों का। अध्यक्ष जी वहीं बैठे थे, अध्यक्ष जी के सामने सभी बात हुई थी। जन समस्या के लिए हम लोग कहते हैं कि जो डीएम साहब यहाँ शेड्यूल जारी हुआ है, हफ्ता में जो भी वहाँ बैठिए, आप जनता की समस्या सुनिए। हम लोगों की समस्या खाली था नहीं, जनता की समस्या है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग यही चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटा कर अतरौलिया से किसी ईओ जो आए, जो भाई काम जितना शेड्यूल है उस हिसाब से काम करे। नगर पंचायत अतरौलिया नहीं अतरौलिया में काम करता वो कुछ नहीं। ईओ साहब कभी अभी मार्केट घूमे नहीं, 7-8 महीना उनको चार्ज लिए हो गया। एडीएम प्रशासन सर कहे हैं कि बात किए हैं, कहे हैं सब आप लोगों का सब काम होगा, हफ्ता में एक दिन आप लोगों को बुलाकर आप लोगों से मीटिंग होगी, जन समस्या क्या है। जिले के बरदह थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत पैरामेडिकल कॉलेज ठेकमा में पढ़ने वाली डीएमएलटी प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने कॉलेज के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वह कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन कॉलेज डायरेक्टर अक्सर उसे तंग करते हैं। कभी बहाने से कमरे में आना, कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और कई बार छेड़छाड़ जैसी हरकतें करना। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तब डायरेक्टर उसके कमरे में घुस आए और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। छात्रा के विरोध करने पर उन्होंने जाति सूचक गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और सिर दीवार में पटक दिया, साथ ही बेरहमी से पीटा।
घटना के बाद पीड़िता न्याय की उम्मीद में बरदह थाने पहुंची, लेकिन वहां से उसे वापस भेज दिया गया। थक हार कर गुरुवार को वह आजमगढ़ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे आश्वस्त किया है कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी के साथ जो है कुमार विद्यालय पे पढ़ती थी। क्या नाम है विद्यालय का? विद्यालय का नाम भारत पैरा मेडिकल कॉलेज। वहाँ के डॉक्टर ने मेरे बच्ची को शारीरिक रूप से मारा पीटा और उसको बलात्कार के रूप में देखने की इच्छा प्रकट करता था, और हम लोगों को भी सूचना नहीं दिया कि मार पीट के इसका बेहाल कर दिया। और दादा तो आपके सामने ही सब कुछ दिखा, और रात को 12 बजे आप पहुँचा दिया। फिर क्या हुआ? तो पहुँचाने के बाद वो डांट कहा कि तुम्हारी लड़की अच्छी किया है, उनके चर्चा किया तो चला गया। चला जाने के बाद सुबह आया, मेरी मोबाइल दोनों बच्ची कर रहे थे, चला गया। फिर सुबह मेरे बड़े भाई मोबाइल दे कर चला गया, उसके बाद मैं वहाँ नहीं था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं इस पर रिपोर्ट देखा जब इसका वीडियो का, तो मैंने थाना क्षेत्र वर्जा में गया और उसको रिपोर्ट लिखवाया। लिखाने के बाद तीसरे दिन मैं गया वहाँ पे, इसका तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाया। उसके बाद कल परसों मैंने गया था, उसको ने कोई कार्रवाई ना करने की इच्छा से हमको हटा दिया। वर्धा थाने वाले? हाँ, वर्धा थाना की। इसलिए मैं आप यहाँ एसपी साहब के पास आया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि पहले जाओ थाने पर, देखता नहीं करते तो इसके बाद में चलो। भारत पैरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, डीएमएलटी का कोर्स करती थी। वहाँ हॉस्टल में रह के मैं पढ़ाई करती थी। वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मधुनाथ प्रजापति, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। हर टाइम वो मेरे ऊपर गलत निगाहें रखते थे। एक समय 10 बजे रात को मेरे कमरे में आए, मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, और जैसे ही मैं घर मतलब रूम से भागना चाहिए, वैसे ही मतलब मैं अपने घर वालों को फ़ोन लगाना चाहिए, मेरा फ़ोन छीन के मुझे मारपीट की गई। बहुत बुरे तरीके से मुझे मारा गया, जिसके पास मुझे रिकॉर्ड भी है मेरे पास। कौन मारा? वही डॉक्टर मधुनाथ प्रजापति। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी जान लेने की कोशिश भी की है। थाने पे गए थे? गए थे। क्या हुआ? थाने पे गए थे तो मतलब जिस दिन आए थे उस दिन मुझे रात को घर पे पहुंचा दिए थे रात के 12 बजे। उसके बाद मैं दूसरे दिन थाने पे गई थी, उस दिन एप्लीकेशन दर्ज करके आई। उस दिन के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर मैं मतलब लगातार मैं 2-3 दिन जाती रही, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। आज एसपी साहब से मिली थी? जी सर। क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब से मिले, उन्होंने ये आदेश दिया कि जाके आप वर्धा थाना पे फिर से मिलिए, अगर कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी तो आप बताइए। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नाराव गांव में घर पर सो रहे युवक की सर्प के डसने से मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नाराव गांव निवासी शशि भूषण उर्फ गुड्डू उम्र 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विद्या रतन बुधवार की रात लगभग 11:30 बजे कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक सर्प ने बाएं हाथ में डस लिया। हालत गंभीर देखते ही परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज के दौरान बृहस्पतिवार की भोर लगभग 3:30 बजे मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतक 2 पुत्र का पिता था, मजदूरी का कार्य करता था। वो हमारे भाई थे बड़े। शशि भूषण 35 साल। क्या हुआ था? वो घर में सोने जा रहे थे तो सांप उसको काट लिया था। 11 बजे 11:30 बजे। कैसे पता चला? वही उठकर बाहर आए थे तो बताए थे, जब नस में चढ़ रहे थे तो सबको जगाए थे, तो हम लोग जागे तो उठकर उसको लेकर फिर भागल आए यहाँ इसी हॉस्पिटल में। तो 1 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा दवाई चली थी। उसके बाद तो डॉक्टर कह रहे थे कि अब नहीं हो तो चांस है, तो 3 बजे एक्सपायर हो गए। सांप आप लोगों ने देखा था? हाँ, मारे थे। जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कौड़ियां गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना में एक युवती और एक अधेड़ महिला घायल हो गई। अधेड़ महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव निवासी शुभावती देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी बालचंद यादव बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे खेत में धान रोपाई कर रही थी, तभी पट्टीदार से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। देखते ही देखते पट्टीदार लाठी डंडे से मारने लगे। बीच बचाव करने आई पुत्री खुशबू उम्र 22 वर्ष को भी मारने लगे, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां शुभावती को डॉक्टर ने भर्ती कर दिया, वहीं खुशबू को दवा देकर छुट्टी कर दिया। सर हम मौके पर घर पर नहीं थे, वो धान की रोपाई वाली बात थी, वो सब छेक रहे थे, पानी चला था, लेकिन वो माने नहीं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं रोपने देंगे। हाँ रामानंद है, हाँ पट्टीदार रामानंद, और क्या अंकित है, राम प्रवेश सुरेंद्र यादव। ये लोग पहले तो मना किए, तो हम लोग चले आए, भाग गए, डंडा लाठी लेकर आने लगे दौड़ाने के, तो हम लोग चले गए। तो फिर वो लोग मेड़ काटने गए, तो हमारी बच्ची थी वो मैंने उसको वो क्या बताएं लेने के लिए गई फ़ोटो, तो उसके बाद फ़ोटो लेने गए तो वो देख लिए लोग, तो फ़ोटो भी नहीं ले पाए, उसको दौड़ा लिए, दौड़ा के उसको मारने लगे। उसको मारे तो उसको यह गई तो इसके उस पर गिर गई, इसको भी मारने लगे। इसके बाद इसकी माँ थी वहाँ पर, वो भी गई, उसको एक लाठी मार दिए। और लोग यही तो है सर, इसमें मना है तो हमारी बच्ची 2-4 लाठी लगी, उसको ढेर नहीं लगी, लेकिन इसको बहुत है, ये बेहोश थी उस वक्त। 14-15 लाठी हम केस करना चाहते हैं सर, तो यही चाहते हैं साहब उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और बहुत दबंग आदमी, हमेशा 3 बार चढ़ चुके, चौथी बार ये मारे हैं, 3 बार हमारे घर में घुस चुके हैं पहले से, 2 बार हम थाने पे इतला दे चुके हैं। अब की साहब की गई थी बात, तो वो कहे कि जब इनका खेत ज़्यादा है, तो हम कहा ठीक है सर, ये अपना नपा के अपना पूरा कर लें। तो कह रहे हैं तुम नपा के ज़बरदस्ती दो। हम कहा जब तुम्हारा कम है तो अपना नपा लो। लेखपाल भी कहे थे, थानेदार। हाँ जी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह।
शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।